हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूं 25 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें सर्वप्रथम हम वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। आप लोग वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और क्लास की शुरुआत हम जो रिवीजन क्वेश्चन से करते हैं। आप लोगों को पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम शुरू हो चुका है, जिसमें जो है पहले ही दिन टेक्निकल इशू के कारण कई शिफ्टों को कई जगह पर पेपर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया है। ये एसएससी का पहला एग्जाम है, 2025-26 के कैलेंडर का पहला एग्जाम। और पहले एग्जाम में कई जगहों पर जो है क्या हो चुका है, एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है। ये एसएससी खेला कर रही है बच्चों के साथ। और सेंटर डाल रही है 400 से 500 किलोमीटर के एरिया में। ये क्या करवा रहे हैं, सेंटर डाल रहे हैं या भारत की यात्रा करवा रहे हैं या घूमने फिरने के लिए भेज रहे हैं, ट्रिप पर भेज रहे हैं। चलिए, उससे क्या लेना, हमें तो करंट अफेयर पढ़ना है। डेली करंट अफेयर जो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में मैं लाइव क्लास के साथ लेके आता हूँ। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका रिवीजन। हाल ही में किसने आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसका महिला एकल का खिताब जो किसने जीता, किसमें, जापान ओपन 2025 में? तो एन से यंग ने जो है क्या महिला एकल खिताब का जो है महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एन से यंग। अब महिला एकल का खिताब इसने जीता है, तो पुरुष का किसने जीता? तो सी युकी ने जो है पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। किसका? पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। किसमें? जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने। और सी युकी ने जो है क्या जीता? पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी और ए। आप लोगों को जो है याद रखना होगा, पुरुष एकल का सी युकी ने और एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता है। किसमें? जापान ओपन 2025 में। नेक्स्ट, अब शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चंस की। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे सर्वप्रथम। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? था 2028। 2028 तक जो है भारत क्या बन जाएगा? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसके अनुसार? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार। किसके अनुसार? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार जो है भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन 2 है आप लोगों का। और सभी साथी जो हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे, एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन 2, किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की है? तो किसने? असम ने। असम राज्य ने जो है युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए जो है क्या, सीएम फ्लाइट नामक योजना को शुरू किया है। क्या? सीएम फ्लाइट नामक योजना। नेक्स्ट, भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण निम्न में से किस शहर में किया गया? तो कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है भारत की नई सहकारिता नीति 2025 का जो अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का क्या भूतापीय संयंत्र को जो है स्थापित की जाएगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 77वां। भारत को जो है 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। तो राइट आंसर होगा आपका 77वां। नेक्स्ट, किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना शुरू की है? तो किसने? अमेरिका ने।
अमेरिका ने जो विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना जो है शुरू की है। तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो क्या भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। किस लिए? हॉर्नबिल संरक्षण के लिए। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए जो है तमिलनाडु में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो किसके साथ? इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया किसने? अपने ही देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, भारत द्वारा पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फ्लाइंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो 44%। 44% बौद्धिक संपदा फाइलिंग में जो है बढ़ोतरी की गई है। कितने वर्षों में? पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में जो है 44% बौद्धिक संपदा फाइलिंग वृद्धि की गई है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश में वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो किसने? चीन ने। चीन ने जो किसको? CO2 को किसमें? भोजन में चेंज करने का जो है भोजन भोजन में चेंज करने की विधि को विकसित किया है। तो राइट आंसर होगा आपका चाइना। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, 23 जुलाई 2025 को बाल गंगाधर तिलक जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 169वीं जयंती मनाई गई थी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। कब? 23 जुलाई 2025 को। 23 जुलाई 2025 को जो है बाल गंगाधर जी की 169वीं जो है जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट, डूबने से बचाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को जो है डूबने से बचाव दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिलिंग की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त है। किसमें? पर्यटन अर्थव्यवस्था में। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? तो वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिलिंग की 2024 की आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्यटन अर्थव्यवस्था में जो भारत के स्थान पर है? भारत 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने जो है क्या 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट MCQs की। पहला इंपोर्टेंट MCQs क्या है? पहला MCQ है आप लोगों का, निम्न में से किस दिन डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है 25 जुलाई को, हर वर्ष 25 जुलाई को जो है डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 25 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो 77वां स्थान दिया है। क्या हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत को क्या मिला? 77वां स्थान मिला है। किसको? अपने ही देश भारत को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 77वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड फूड इंडिया के किसके? वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे एडिशन का जो है आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो वो आपका न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किस देश ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? किसको? CO2 को किस में चेंज किया? भोजन। CO2 को भोजन में चेंज करने की विधि जो है किसने विकसित की है? तो वो की है आप लोगों की चाइना ने। किसने? चाइना ने जो है CO2 को
भोजन में चेंज करने की विधि विकसित की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई है? तो कितने? 44%। 44% की बढ़ोतरी की गई है किसमें? बौद्धिक संपदा फाइलिंग में। कब? पिछले 5 वर्ष का ये आंकड़ा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया? तो किसके बीच? इंग्लैंड। इंग्लैंड और अपने ही देश भारत के बीच, इंग्लैंड और अपने ही देश भारत के बीच जो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है आप लोगों का, निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है क्या है, भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किस लिए? तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है? चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है। चेन्नई को जो हम मद्रास नाम से भी जानते हैं, पहले जो हम क्या जानते थे? मद्रास नाम से चेन्नई को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्न में से किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक में से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया? तो किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है द विनिंग रेस शीर्षक से जो है एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। अब अमेरिका को हम क्या कहते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की क्या है? कैपिटल है। और वर्तमान में जो ट्रंप जो है क्या है? ट्रंप जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वर्तमान में ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, इनमें से किस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की 169वीं जयंती मनाई गई है? तो कब मनाई गई है? तो 23 जुलाई को। 23 जुलाई को जो है क्या, बाल गंगाधर तिलक जी की जो है क्या, 169वीं जयंती जो है मनाई गई है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 गीगावाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्न में से किस शहर में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया गया? तो कहां पर किया गया? तो वो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है क्या है, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कैपिटल ऑफ इंडिया है तो न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली की सीएम कौन है? तो वर्तमान में सीएम जो है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता जो वर्तमान में दिल्ली की क्या है? सीएम है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर है, वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है,
युवाओं को स्वदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की है? तो किसने की है? तो वो असम ने। असम राज्य ने जो है क्या सीएम फ्लाइट नामक परि ओ सॉरी सीएम फ्लाइट नामक योजना को शुरू किया है। किस लिए किया है? युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए। मतलब कि युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के लिए जो सीएम फ्लाइट नामक योजना को असम राज्य ने शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, असम। असम की कैपिटल क्या? असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर जो है असम की कैपिटल है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मॉर्गन स्टैनली ने किस वर्ष तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है? तो कब तक? 2028 तक। 2028 तक जो है मॉर्गन स्टैनली ने जो है भारत को क्या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। कब तक? 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है आप लोगों का, वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिलिंग द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में जो है अपने ही देश भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को जो 8th मतलब कि 8वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। किसमें? पर्यटन अर्थव्यवस्था में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 इनमें से किसने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वो जीता हॉकी झारखंड ने। झारखंड ने जो है 15वीं 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। अब बात करेंगे आपके आज के क्वेश्चंस की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्या? यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और आपका आज का करंट अफेयर का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आप लोगों के लिए जनगणना जनगणना 2011 और पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक एक क्लास लेके आऊंगा, जो कि आप लोगों की एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड है। उससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आप लोगों के। जय हिंद, वंदे मातरम।